नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं फणी नागवंश, है ना। आज का टॉपिक क्या है? फणी नागवंश। और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? तो बस्तर की छिंदक नागवंशी, ठीक है। नागवंशी शासक। कुछ भी आपको क्वेश्चन रहेगा तो आप कहाँ पूछेंगे? तो आप इंस्टाग्राम पूछेंगे, है ना। और कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है आप कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन बताएंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट का जो है नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो ठीक लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। फणी वंश का शासक क्षेत्र था, है ना। किस क्षेत्र में वो शासक जो है इन लोग करते थे? रतनपुर, रायपुर, कवर्धा या फिर खैरागढ़, ठीक है। मैं 1 मिनट टाइमर स्टार्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट ना। छः सेकेंड सेट कर देता हूँ मैं, ठीक। तो फणी वंश का शासक क्षेत्र था रतनपुर, रायपुर, कवर्धा या फिर खैरागढ़। आपको 6 सेकंड में बताना है, ठीक है। और जितना भी सही हो रहा है ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन बताइए और अपना जो है जिला का नाम लिखिए, है ना। तो ठीक है, देखिए, है ना। फणी नागवंश कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवर्धा हो जाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम मिलेगा, है ना। तो इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी जो है लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, फणी वंश के प्रथम शासक थे, ठीक है। अहिराज देव, गोपाल देव, रामचंद्र देव या फिर ये मोनिंग है ना। ये क्या है? मोनिंग है ना। मेनिंग नहीं है, मोनिंग देव है, ठीक है। तो इस आपको 6 सेकंड मिलेगा, है ना। प्रथम शासक कौन थे? तो फणी नागवंश के। तो आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। अहिराज देव, ठीक है, याद कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फणी वंश के अंतिम शासक थे, ठीक। अंतिम शासक कौन थे? तो आपको 6 सेकंड मिलेगा। अहिराज देव, गोपाल देव, रामचंद्र देव या फिर ये मोनिंग है ना। प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ठीक। 6 सेकंड में आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है मोनिम देव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा, कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया, है ना। फर्स्ट क्या है? तो महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा। सेकंड क्या है? बी गुरु घासीदास द्वारा। थर्ड क्या है? वल्लभाचार्य द्वारा। डी राजा उजियार सिंह द्वारा या फिर ई बिम्बजी भोसले द्वारा, है ना। तो 6 सेकंड में आपको बताना है। कवर्धा महल डिजाइन निर्मित किया गया था, ठीक। किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, है ना, महाराजा धर्म सिंह द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक। कवर्धा महल और डिजाइन, है ना, डिजाइन का निर्माण कार्य महाराजा ये धर्मराज, है ना, सिंह द्वारा कराया गया है। इस महल के प्रथम द्वार को, ठीक है, इसको याद रखेंगे, है ना। इस महल के प्रथम द्वार को हाथी द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। कवर्धा महल के, है ना, प्रथम द्वार को किसके नाम से? तो हाथी द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ छिंदक नागवंशी शासक काल में, नलवंश काल में, फणी नागवंश काल में या फिर कलचुरी नागवंश काल में, या इनमें से कोई नहीं। हालांकि इसमें 4 ऑप्शन रहता है ना। 6 सेकंड में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका फणी नागवंश, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा फणी नागवंश काल में। नेक्स्ट देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। इसका सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, है ना। भोरमदेव मंदिर का निर्माण डिजाइन वंश के राजा गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में 11वीं शताब्दी में कवर्धा के ग्राम छपरी, इसको भी याद रखेंगे ना,
कवर्धा के पास है, छपरी में कराया था, है ना, जिसमें लक्ष्मण देव राय द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था। किसके, है ना, किसके द्वारा? लक्ष्मण देव राय के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए, अभी जस्ट पढ़े ना, भोरम देव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 14वीं शताब्दी। 6 सेकंड में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। है ना, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश वंश के किस राजा के साथ हुआ था? राजसिंह देव, दूसरा क्या है, सेकंड क्या है, तो कन्हड़ देव, ईशान देव या फिर रामचंद्र देव, किसके साथ हुआ था? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और कितना सही और कितना गलत हो रहा है उसको आप जरूर मेंशन कीजिए और अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ मेंशन कीजिए। ठीक है, 6 सेकंड में आपको बताना है। है ना, तो राजकुमारी, है ना, राजकुमारी का विवाह ना, है ना, कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह किसके साथ? तो फड़ी नागवंश के रामचंद्र देव के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, आंसर डी हो जाएगा। देखिए, रतनपुर की कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह फड़ी नागवंश के राजा रामचंद्र देव से हुआ था। ठीक है, रामचंद्र देव द्वारा ही कवर्धा में मड़वा और छेरकी महल का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? रामचंद्र देव के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। मड़वा एवं छेरकी महल किसके शासन काल में बनाया गया था? अहिराज देव, गोपाल देव, रामचंद्र देव या फिर मोनिंग देव, है ना, तो आपको 6 सेकंड में बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट पढ़े हम लोग, सी इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये तो इजी है, भोरम देव है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप, है ना, तो ये यहाँ तक इसको याद नहीं रखेंगे अभी, है ना। तो पचराही में प्राप्त जो पुरातात्विक अवशेषों का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश से है ना, तो किस राजवंश से है? तो है ना, आपको 6 सेकंड में बताना है किस राजवंश से है संबंधित जो अवशेष मिले हैं पचराही में। ठीक है, तो किससे संबंध रखते थे? तो वो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फड़ी नागवंश। ठीक।